शब गम। सुना था कैफियत गम में रात की तारीकी सुबह के उजाले में तब्दील नहीं होती। ऐसी ही कैफियत में मैं खुद मुब्तला रहा। आज माह है अक्टूबर का और साल है 2023। 14 अगस्त 2023 योम आज़ादी भी गुजरा कुछ ऐसी ही कैफियत में मैं मुब्तला रहा। 75 बरस की आज़ादी के बाद फिर भी आज ये गम की कैफियत क्यों थी, क्यों कर थी। रोज़मर्रा के हालात और वाक़यात शायद इस कैफियत का मौजब बने। सोचता हूँ कि आज़ादी का मतलब अगर इतना ही बेमकसद था तो आखिर क्यों ली। अपनी कौम को मुबारकबाद दूँ या मातम करूँ। इसी कशमकश में हालत गम की कैफियत में रात के सन्नाटे में 75 बरस की तारीख लिए मैं नींद की आगोश में चला गया। सुन रखा था कि नींद में बशर की रूह जिस्म से आज़ाद हो जाती है, चुनाचे मेरी भी हुई। मेरी रूह ने एक नया सफ़र का आगाज़ किया। सन था 1947, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। वक्त और हालात का जायज़ा लेने के लिए एक शब की नींद शायद नाकाफ़ी थी, लेकिन हक़ाइक़, हालात और वाक़यात ने हैरान और परेशान कर दिया। 1947 से लेकर आज सन 2023 तक एक ही तर्ज पर इस मुमलिकत के साथ मज़हब के नाम पर, मसलक के नाम पर, ताकत के ज़ोर पर हर किस्म की ज़्यादती की जाती रही। मेरी रूह ने रब्बे ज़ुल जलाल से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इस मुमलिकत ने जिसने इस्लाम का दाई बनना था, इस ज़िल्लत और रुसवाई के दहाने पर क्यों कर आन खड़ी हुई। वजह क्या बनी। रिश्वत, चोरी, बेहयाई, बेअदबी, तकब्बुर। क्या इन 75 बरसों में हमें कोई एक भी रहनुमा नसीब नहीं हुआ जो इस कौम को रब की बताई हुई तालीमात पर अमल पैरा होने पर आमादा करता, कायल करता। मेरी रूह दौरान सफ़र मुख्तलिफ अदवार से आशनाई हासिल करती रही। किस्सा मुख्तसर, लब्बे लुबाब बस एक ही रहा, तकब्बुर, ताकत का नशा, सिर्फ और सिर्फ हसूल दुनिया। न आखरत का पता, न आखरत के हसूल की तमन्ना और ना ही खौफे खुदा। आमराना अदवार और तमाम सियासी अदवार में एक ही हम आहंगी नजर आई। जुल्म, जाबराना निज़ाम, लूट मार का बाजार गरम, कानून सिर्फ गरीब के लिए, बाकी इससे मुबर्रा। इस अंधेरी रात की तारीकी में एक रोशनी की किरण नजर आई। एक आवाज़ चार सू फैलती नजर आई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो आवाज़ थी इमरान खान की, जो मुख्तलिफ अदवार के आमरों और सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ थी। न लूट मार, न चोरी, न ही ख्वाहिश हसूल दुनिया। जो रियासत मदीना बनाने की ख्वाहिश रखता था, वो चाहता था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर जैसा निज़ाम कायम किया जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज वो पाबंद सलासल है उन नाकर्दा गुनाहों की पादाश में जो उसने कभी किए ही नहीं। मैंने बशमूल मेरी ज़ात के पूरी कौम को हर किस्म के गुनाह में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस पाया। शायद यही वजूहात बनी हमारी पस्ती का। शब गम की सहर नहीं होती, ये अल्फाज मेरे दिलो दिमाग में सरायत कर चुके थे। किसी सूरत ये मानने को तैयार न थे कि ये शब एक नई सहर का रूप ढालेगी, एक नए दौर का आगाज़ होगा, जहाँ हर एक कानून के नीचे होगा। असल आमिर, असल चोर, डाकू, कातिल, पाबंदे सलासिल होंगे, अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुँचेंगे। जब सुबह सूरज की पहली किरण हर घर की चौखट पे, हर मकाम में रहमत इलाही का प्याम लेकर आएगी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो दौर वापस होगा, जहाँ असल कानून नाफ़ज़ अमल होगा, जहाँ एक कुत्ता भी भूखा ना सो सकेगा। होगा कैसे? क्या ये आमिर
یہ کرپٹ سیاستدان ایسا ہونے دیں گے؟ شب کی تاریکی کا یہ مختصر سفر سحر کے اجالے کی طرف تیزی سے گامزن تھا۔ روشنی کی پہلی کرن آج میرے لیے ایک خوشی کا پیام لے کر آئی تھی، جس نے میرے دل اور دماغ کو منور کر دیا۔ بولی، جاؤ کہہ دو اپنی قوم سے، ہم نے تم میں سے ایک شخص کو چن لیا ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی زبان کی بدولت 25 کروڑ افراد کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ بے شک اب کوئی آمر، کوئی کرپٹ سیاستدان عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ غور طلب یہ بات تھی کہ آخر عمران خان ہی کیوں؟ شب غم کی آج سحر ہونے کو تھی۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ ریاست مدینہ کا قیام اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائج کردہ قوانین کے نفاذ کے لیے ہم سب میں سے میرے رب نے عمران خان کا چناؤ کر کے عمر کو ان کر دیا ہے۔ لانگ لیو پاکستان۔